तो ये दूसरा पार्ट है इसका। आहा, यह युग्म दो अद्भुत नरों का है, महामदमत मानव कुंजरों का है। निर्गुण के मूर्ति में अवतार ये दो, मनुष्य कुल के सुबह श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुष्यता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर शाप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अन कृति में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, वगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डाल कर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चले यह जहर की क्रांति कब तक रहेगी, शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुष्य से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक बढ़ेगा। विकर्ती जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसका दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। भुखाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूक उसको रात भर हम। क्रिया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शत भीति से संत्रस्त नर का। महाभारत महीं पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का स्वाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुद्र मिश्र हो एक संग। गतवर गहरे सुगर भुगर से लिए रक्त रंजित शरीर थे। झूम रहे कौन्ते कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ। दोनों पर दोनों ही अमोघ की थी विषिक्त वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए करने देखा जो अपना निपंग। तर्कस में से हुकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पात का शत्रु परम तेरा बहुविधित कामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरस्व सा जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत संयंत्र से मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य को युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उसे आचरण विरुद्ध करूं। एक सांप था जिसकी माँ को अर्जुन ने मार दिया था। मतलब कोई दुर्घटना हो गई थी, उसमें उसकी माँ मर गई थी। तो उस सांप ने बचपन से ही एक प्रण लिया कि वह अपने अर्जुन को मारेगा। तो अर्जुन में इतनी शक्ति तो नहीं थी उसके अंदर कि वो डायरेक्ट अर्जुन से लड़ सके। तो उसने कर्ण का सहारा लिया, पर कर्ण ने सीधा मना कर दिया, ये नहीं, अगर मैं तेरा सहारा लूंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने शार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहा या नान लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पूरे ग्राम घरों में भी। रे नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए निज सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े। पाप कर मेरा आदर्श और कुछ नरता यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं। नर ही तो है संघर्ष सनातन नहीं। शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो देशांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काको दर को कर विदा कर्ण फिर बड़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत मंकार उठा हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से धकेल अरिदल को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी। अपने पीछे दौड़ते हुए आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आश। आखिर बोले भगवान समी को देख व्यग्र व्याकुल हताश।
कि अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पुरुष होकर अशंक वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, जिधर सुनो केवल उसके ही हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लागव, कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर दृढ़ कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यू फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसा तो नहीं कमल वन में भी कुंजर घूमे मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज यह चिर गुड़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता, आया हूँ मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा कर दी अर्जुन के सामने कि मन ही मन में कर्ण को तुमसे बड़ा वीर मानता हूँ। ओ देखे चरम वीरता, आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई तो जीत सके इस अतुल धनुधर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरू और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर नभ के भी विश्व शान है, किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाजवल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर, यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृतिका पुंज यह मनुष्य ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए है, घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी हरिजन पर है, भूल ही गया एक चीज इसके भी अपने तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको ही दिखलाना होगा। दीन मणि पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़, तुमको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संघार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। वो शल्य हयो को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हूं चुनकर सारे वीर जहां। वो शस्त्रों का भन भन निनाद दंताबल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो समर सुर हुंकार रहे। करते हो अंगणित रुंड मुंड, उठता हो आंत नाद क्षण क्षण, बन बना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिश्म विशिक सनसन। संगार दे घर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषम गर्जन में न जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम मच रहा, जहां पर घमासान साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। संभल में शैल की कुछ भी न आया, हयो का जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, घृतरी का तुल श्रृंगार था जो। शुदा जागी उसी की हाय भूको, कहें क्या मेदिनी मानव प्रसु को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वह बैठे चक्के को पकड़ कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहाँ लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुशक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में संयंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा दशा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपना भुजा का जोड़ देखो। तो राधे का रथ का पहिया क्या हुआ, एक गड्ढे में फंस गया और उसे श्राप मिला था कि जब वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहा होगा तो धरती, मतलब उसका जो रथ का पहिया वो धरती पकड़ लेगी, वो पाताल में चला जाएगा। और उनके गुरु, क्या नाम था उनका, तो कर्ण के गुरु थे, उन्होंने श्राप दिया था कि जब भी वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहा होगा उस समय अपनी सारी विद्याएं भूल जाएगा।
तो किस किस तरीके से विश्वासघात किया किस्मत ने उनके साथ, कर्ण के साथ, कि उसका कवच कुंडल ले लिया। माँ ने वरदान में अपने 4 पुत्रों का जीवन दान मांग लिया। जिस रथ पे वो सवार था उसे जमीन निकल रही थी, और जो विद्याएं जो उसने अर्जित करी थी अपने परिश्रम से, अपने विद्यार्थी तब से वो विस्मित हो चुकी थी। लेकिन कर्ण तब भी न झुका, राधे अर्जुन से तब भी न मुड़ा, वो युद्ध करता चला गया कि खाली हाथ लड़ेंगे मेरे, चिंता क्यों करते हो। और कर्ण रथ खराब हो गया तो जमीन पर खड़ा होकर, विद्याएं मिट गई हो तो खाली धनुष बाणों से उसने अर्जुन के साथ युद्ध करा। तो निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोड़ चलता ही नहीं है, जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोड़ देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे लिए ही है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का संयंदन ग्रसे जब, सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण संयंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर, लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। सही डोली सलील आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु ये चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सराहसनीय अस्त व्यस्त पाकर, जगा कर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। सरासंतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने को नहीं है। विषिक कोई गले के पार कर दे, अभी शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देश ना यह, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ मन का, विनय में ही मगर होला किंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तो धर्म को जानता ही क्या जानता है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि कर्ण अभी रथ का पहिया निकाल रहा है, तो उन्हें पता था कि कर्ण को ऐसे तो नहीं हराया जा सकता, चाहे सारी विद्याओं को भूल चुका हो, लेकिन फिर भी कर्ण को ऐसे हराया नहीं जा सकता। सूर्य के प्रकाश को कौन रोक सकता है, तो सूर्य का प्रकाश था कर्ण। तो फिर उन्होंने एक व्यक्ति निकाली कि जब ये निकाल रहा होगा पहिया, हम तभी इसका संहार कर देंगे, तभी इसको मतलब बाण चला देंगे, मार देंगे इसको, और कोई तरीका तो है नहीं बिना छल से मारे। कहूँ जो पाल उसका धर्म यह है, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही कृसेगा। तो उन्होंने अर्जुन को भड़काया कि उसका यहीं पे मतलब बाण चला के उसका अंत कर दें, नहीं तो बाद में कुछ होना नहीं है। ये घड़ी निकल जाएगी तो बाद में कोई घड़ी नहीं आएगी। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतन का भार डोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधे को सर मारने में, विपद में शत्रु को संहारने वह। शरों से बेधन तन को बदन को, देखाने वीरतन शस्त्र जन को। ऋषिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे निसंबल विरत था। खड़े निवाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान करते। समय के योगी धीरज को सजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर कि नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालू, धनुष धारण कर पर हरण संभालू। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण कर सको तो करना प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ। तो कर्ण ने मतलब वो सब कुछ खो चुका था, उसके पास विद्याएं खो चुकी थी, रथ वो खो चुका था वो, लेकिन कर्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, समर्थित रण मांगता हूँ, मुझे एक बार बस ये पहिया निकाल लेने दो, तुमसे मैं रण करूंगा, भागूंगा नहीं काया रोकी तरह। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजयी तन की घड़ी भर की दमक है, इसे संसार तक ही इसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती भुवन में, उसे क्या खोजता गिर कर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देखियो न्यार्थ अरि को निहारा,
पार्थ ने हो खिन हरि को, मगर भगवान किंचित में न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। ओ प्रलापी ओ जागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरे अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुमने सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिसका, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अब कर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मात वे क्यों हारते हैं, अगी है शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मात क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल्य अन्य जन भी, तजेंगे कूटता छल्य अन्य जन भी। नदी या क्या यातना इन कौरवों ने, क्या किया क्या क्या न निर्विद कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुरित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलविष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्माधर्म पड़ भीरु बंतु। कड़ा कर वृक्ष को सरमार इसको, चढ़ा सयक तुरंत संघार इसको। तो कृष्ण भगवान ने वो जितने भी पाप करे थे कौरवों ने, वो याद दिलाए उस अर्जुन को, ताकि वो प्रेरणा मिल सके उसकी कि वो अभी क्या करे, राधे का अंत कर दे। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, शुभोदन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्क भी शर्मार करके। मगर यह वृक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शेष कटता ही नहीं है। शरों से मृत्यु बढ़कर छा रही है, चतुर्दिक घेरे कर मंडरा रही है। नहीं पर लीलती वह पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजा कर। जरा हो तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिखा दुर्दृश्य क्या मुझ में भरी है। मलिन वह हो रही है किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बड़ पीठ पर निज पानी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएगी वह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछने किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, न है आज पांडव ही वहाँ पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा। अब कर्ण याद दिला रहे हैं कि पांडवों ने कौन कौन से अधर्म करे हैं, कि उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाले अर्जुन, हुआ गांगे का काल अर्जुन। नहीं वह पाप था सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्विक बलि का प्राण जैसे, गए भूर्विश्व के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य निर्ता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म ही था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर वेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहित कर। पतन पर दूर पांडव जा रहे हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अभी भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोश इसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कुलिश बनकर कुलिश पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अह से फूलता क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए, कि कुटिल परिणाम द्रोह नल पिए का। मगर पांडव जहाँ अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहाँ ही ले जाएगी वह। न जाने वे इस विष को से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे।
सुयोधन पूत या पवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक शाही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शत्रु उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। कि वधुजन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, लिए यह दां मन में जा रहा हूँ। जब मतलब सभा के अंदर जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उसमें कर्ण भी शामिल थे, और आज उन्हें इसी बात का पछतावा हो रहा है कि मैंने जीवन भर में बहुत वीरता का काम किया। मतलब ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब मेरे जीवन को कोई कलंक लगे, लेकिन उस सभा में जो मैंने किया वो मेरे जीवन में कलंक था। तो उसी के लिए वो करते हुए वो प्राण गंवा रहे हैं। विजय दिलवाइए केशव सब जन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो भेदता जा अंग अरि का, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूँ आप रथ में, गगन में खोजता हूँ अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक से यंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कैसे जब याग से है तंत्र जिसके। जूते हैं कीर्तियों के वाजी जिसमें, चमकती है किरण की राजी जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें फूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा चल से। हमारा प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सधर्म से अद्भुत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वर्त ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर घूमता है। आहा आलोक से यंदन आन पहुँचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुँचा। विभाओं सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल बरो बंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथी पर आ रहा हूँ। गगन में बुद्ध कर दीपित नयन को, किए थे कर्ण जब सूर्यास्त मन को। लगा शर एक ग्रीव में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभातन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या ध्यान तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो पड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौंते की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बाल को सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। तो सूर्य भगवान को अपने पुत्र की इस वीर गति को देख के उनसे दुख सहा नहीं गया, और वो बादलों के पीछे छुप गए। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध है, क्या हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। और पूरी प्रकृति स्तब्ध थी कि हमने जरूर कुछ खो दिया है, हमने कोई कीमती चीज खो दी है, हमने अपना लाल खो दिया है। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जय उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो वह दुर्लभ विजय से। डगों से मोद के मोती सजाए, बड़े ही विग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको। कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत में क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, अरे कैसा भयानक काल था वह। भूषल विष में भुगते थे बाण क्या थे, शीला निर्मोग ही था प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, कैस हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को लें। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विवाह का सार शील पुनित में है।
विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी है जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हमने सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चित कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मतलब पांडवों को ये पता नहीं था कि उनका जो सबसे ज्येष्ठ सबसे बड़ा भाई था वो खो चुका उन्होंने, वो अपनी जीत में मस्त हो रहे हैं। मगर जो हो मनुष्य सवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुदारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिया क्या क्या न छिप कर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व होकर, मरा वह आज रण में निश्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने में, न जन्मा था पुरुष यह हारने को। मगर सब कुछ लूटा कर दान के हित, सुयश के हेतु न कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी प्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, अनुज कुल को बहुबलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विनित था, दया धर्म में कैसा निरित था। समग्र कर द्रोण मन में भक्ति करिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठाया है, जगत में ज्योति का जेता उठा है। तो आज रश्मि रथी का पूरा हो गया, सारे पाठ पूरे हुए और बहुत बहुत आनंद आया इसको पढ़ने में।